हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, फास्टिंग में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फास्टिंग में वर्कआउट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ट्रस्ट मी गाइस, फास्टिंग एक ऐसा टेक्निक है, अगर आप अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हो और फास्टिंग के साथ अगर आप वर्कआउट कर लेते हो तो फिर तो रिजल्ट आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि फास्टिंग को लोग गलत तरीके से करते हैं। ये जो मैंने वीडियोस बनाई है इंटरमीडिएट फास्टिंग को लेकर, आप इनको देख सकते हैं। इनमें स्टेप्स बताई गई हैं कि किस तरीके से फास्टिंग करना चाहिए। अपन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि फास्टिंग अगर वर्कआउट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ मिथ्स भी हैं कि फास्टिंग अगर आप भूखे हैं तो खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी के मसल लॉस हो सकते हैं, आपको वीकनेस आ सकती है, और बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे मिथ्स हैं। आज इन सारे मिथ्स को भी खत्म करेंगे और समझेंगे कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं वर्कआउट के साथ। अगर आप फास्टिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो कितनी लंबी है, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह का वर्कआउट आप कर रहे हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, और उसके साथ आपका जो रेस्ट और रिकवरी है वो कैसी है। बिकॉज ये चारों जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो कंफ्यूजन, जो मिस आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं कि आपने किसी को देख के वर्कआउट कर दिया, कोई खाली पेट वर्कआउट कर रहा है, कैटाबॉलिक स्टेज में वर्कआउट कर रहा है, फास्टिंग में वर्कआउट कर रहा है, और आपने उतना ही उसी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर दिया। रिजल्ट क्या निकलता है? सोरनेस, बॉडी पेन, और हमें लगता है कि नहीं भाई, खाली पेट वर्कआउट करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जबकि प्रॉब्लम क्या है, आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से नहीं कर रहे, किसी और को देख कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, और ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपकी बॉडी में सोरनेस है, और सोरनेस की वजह से रिकवरी का जो पीरियड है वो बहुत लंबा चला गया, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बिकॉज अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो या फिर रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो वो सब टोटली वेस्ट। और रेस्ट और रिकवरी इतना इंपॉर्टेंट है आपके फिटनेस गोल के लिए जितना इंपॉर्टेंट आपका जो डाइट है, जो आपका वर्कआउट है। अब अपन वापस टॉपिक पर आते हैं कि आप खाली पेट हो यानी कि फास्टिंग मोड पर हो, उस टाइम अगर आप वर्कआउट करते हो तो क्या डिफरेंस या क्या बेनिफिट आता है। आप फास्ट करते हो, आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो ट्रिगर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। जब आप वर्कआउट करते हो तब भी आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ट्रिगर होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ट्रिगर हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। और आपके फैट लॉस के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो आपका इंसुलिन डाउन होगा, और जब तक इंसुलिन डाउन नहीं होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई है, तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते। तो आप बेनिफिट समझो उस चीज का। फास्टिंग करके आपका ग्रोथ हार्मोन हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वर्कआउट करने के बाद वो और ट्रिगर हो रहा है अगर आप फास्टिंग मोड पे वर्कआउट करते हो तो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, किसी ट्रेनर ने आपसे बोला कि वर्कआउट के पहले आप, चूंकि आप वेट लॉस कर रहे हो, आपका टारगेट वेट लॉस, मैं अभी वेट लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आपके ट्रेनर ने बोला कुछ खाकर आइए, कुछ दूध पीकर आइए, कोई एप्पल खाकर आइए, खाली पेट एक्सरसाइज ना करिए। अगर आपका सीरियस जो गोल है वो वेट लॉस है, तो आप समझिए कि अगर आप कुछ खाकर आ रहे हो, कोई कार्ब लोड कर आ रहे हो, तो आपकी बॉडी वही कैलोरीज बर्न करेगी जो आपने अभी कंज्यूम करी। जो स्टोर कैलोरीज है वो थोड़ी बर्न करेगी। इसलिए मेजॉरिटी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलता, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसको जो स्टोर है फैट, उसको बर्न ही नहीं कर पाते, वो कैलोरीज ही बर्न नहीं कर पाते। वो तो फ्रेश खा रहे हैं और फ्रेश ही कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। इसीलिए ना उनका वेट लॉस होता है ना वेट गेन होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन है हमारी बॉडी का जो इंक्रीज होता है जब आप फास्ट रखते हो, फास्टिंग मोड पे एक्सरसाइज करते हो, और इस हार्मोन के बारे में मोस्टली पीपल शायद नहीं जानते, वो है ग्लूकागन हार्मोन। और ये हार्मोन भी हमारी बॉडी के फैट लॉस प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये जो ग्लूकागन हार्मोन है ये तभी एक्टिव होता है जब आप एक फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा रहे हो। तो जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो ये ग्लूकागन जो हार्मोन है ये भी इंक्रीज होगा। और ये बनता कहाँ पर है? सेम वही पैनक्रियाज में जो अल्फा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ये हार्मोन। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे इंसुलिन हाई है, आप कार्ब्स लोड करके आ रहे हो और भर पेट आप वर्कआउट कर रहे हो, या फिर कुछ कैलोरीज आपने ऑलरेडी कंज्यूम करी है जस्ट बिफोर वर्कआउट, तो यार ये सब चीजें आपको बेनिफिट नहीं देगी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि अगर आप फास्टिंग मोड पे एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, आपका ग्लूकागन हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, आपका जो फैट परसेंट प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा हो जाती है,
अब एक्सरसाइज कौन सी करनी है पहले वो समझ लो। अब यहां पर मैं बता रहा हूं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आप वर्कआउट कर, आपने एक्सरसाइज करी, आपकी बॉडी पूरी सोर है, 24 आवर के बाद भी आप थके हुए फील कर रहे हो, पूरी बॉडी में पेन है, दैट्स मीन्स कि आपने ओवर ट्रेन करा या फिर आपको एक्सरसाइज थोड़ी चेंज करनी है। अगर आपकी रिकवरी स्लो है, स्लो समझ लो क्या होता है रिकवरी स्लो, मतलब आज आपने वर्कआउट करा जिस मसल का, अगले दिन या उसके अगले दिन तक वो मसल ठीक हो जाना चाहिए, कोई सोरनेस नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल सोरनेस है दैट्स मीन्स कि आपकी रिकवरी स्लो है। तो उस कंडीशन में थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज आप ज्यादा करें और लो इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग यानी कि लाइट वेट से थोड़ी वेट ट्रेनिंग करें, तो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो उसको अडेप्ट करेगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, रिकवरी पीरियड आपका फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। मैं फिर बोलूंगा किसी की भी इन्फ्लुएंस में मत आओ। आपको फैट लॉस करना है, आप साइंस पकड़ो, लॉजिक पकड़ो। आपकी बॉडी मेरे से अलग है, मेरी बॉडी किसी और से अलग है। हो सकता है कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके रिजल्ट बहुत फास्ट हैं, उसी एक्सरसाइज को आप नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो, आप वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करो, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करो। अगर आपकी बॉडी ने आपने एक्सरसाइज करी और आपकी बॉडी में लगता है कि हाँ मैं और एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कोई पेन नहीं हुआ, तो आप अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसी एक्सरसाइज से बहुत पेन हो रहा है, तो इंटेंसिटी लो कर दो, लाइट वेट ट्रेनिंग करो, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसके बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में कि धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाओ। क्योंकि रिकवरी और रेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिन भर बॉडी सोर है तो कहीं दिमाग भी नहीं लगेगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा फील होगी, तो आप अगले दिन का वर्कआउट नहीं कर पाओगे उस तरीके से जैसे आपने पहले करा था। यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आपको ड्रास्टिक चेंज चाहिए अपने वेट लॉस, आप वेट लॉस करना चाहते हो, आपको ड्रास्टिक चेंज चाहिए, सो फास्ट जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैंने तरीका बताया उसके साथ आप वर्कआउट करें और धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस को देखें, ट्रैक करें कि आपकी बॉडी किस तरीके से आपको सिग्नल दे रही है। और जैसे ही आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, लो इंटेंसिटी से आप ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छा वर्कआउट कर पा रही है, तो आप लो इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करो। और अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी बहुत पेन फील कर रही है, बहुत ज़्यादा सोरनेस आपकी बॉडी में आ रही है, तो आप कार्डियो एक्टिविटीज़ बढ़ाकर इंटेंसिटी थोड़ी सी लो करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेक केयर।